देखिए, बिहार में जो एनसीएल प्रमाण पत्र बनता है, जैसे कि जिसको नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बोला जाता है, तो इसको लेकर जो है काफ़ी सारे जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होते रहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप किसी प्रकार की कोई बिहार स्तर की जो वैकेंसी होती है उसकी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, या फिर कोई योजना का फॉर्म फिल कर रहे हैं, या फिर यूँ कह लें कि कोई किसी प्रकार का बिहार में जो कॉलेज में एडमिशन है उसको लेकर जो है फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उसमें जो है नॉन क्रीमी लेयर जिसको एनसीएल बोला जाता है, ये जो है आपसे मांगे जाते हैं। अब ऐसे में लेकर काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं होता है कि आखिर एनसीएल क्या होता है, एनसीएल जो है बेसिकली किनका बनता है, एनसीएल बनाने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, किस तरह से आप इसको ऑनलाइन बनवा सकते हैं, किस तरह से अप्रूवल मिलता है। सो आज की इस वीडियो में हम जो है डिटेल्स में बात करेंगे, जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि बिहार सरकार के द्वारा, मतलब कि बिहार में किसी प्रकार की जो सरकारी भर्ती है आई हुई है उसमें एनसीएल का डिमांड किया जा रहा है। जैसे कि अभी जो है बीएसएससी का फॉर्म इंटर लेवल का फिल होने वाला है, उसमें भी एनसीएल का डिमांड किया गया है। तो नॉन क्रीमी लेयर जो है बिहार के अंतर्गत केवल बिहार में वो मान्य होगा। अगर मान लीजिए आप सेंटर लेवल का कोई जो है फॉर्म फिल करेंगे, आप ओबीसी हैं, तो उसमें जो है सेंटर लेवल का जो है बिहार के माध्यम से आपको एनसीएल बनवानी होती है, जिसका जो है एक अलग वीडियो आपको देखने को मिलेगा। अगर वीडियो चैनल पे आ गया होगा तो लिंक यहाँ पे उपलब्ध करवा देंगे, नहीं आया होगा तो वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि स्पेशली जो बिहार में एनसीएल बनते हैं उसको आप कैसे बनवाएंगे। तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक लाइव जो है फॉर्म फिल करके दिखाएंगे और आपको बताएंगे किस तरह से उसको जो है अप्रूवल करवा सकते हैं और किस तरह से आपका जो है एनसीएल यहाँ पे बनता है, एनसीएल का मतलब क्या होता है, एनसीएल एक्चुअल में किन का बनता है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियोज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में आपको जो है easy2net.com सर्च करना है। फर्स्ट में जो आपको वेबसाइट का यहाँ पे लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। वैसे इसका लिंक भी हम उपलब्ध करवा दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है बिहार ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट अप्लाई करने का जो है लिंक मिलेगा। अभी तो आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, लेकिन थोड़ा देर से आएंगे तो यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे इसको सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पे सर्च के बटन पे, ठीक है। या फिर इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दे रहे हैं, जहाँ से क्लिक करके आ सकते हैं। अब सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि आखिर जो बिहार का एनसीएल होता है, जैसे कि बिहार में ओबीसी को जो है दो भागों में बांटा गया है। आप सभी भली भांति जानते हैं, बीसी और ईबीसी, जिसको BC1 BC2 भी बोला जाता है और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का कोई फॉर्म भर रहे हैं, या फिर कहीं आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, या फिर सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप जो है ओबीसी से आते हैं, तो आपको जो है एक नॉन क्रीमी लेयर बनवानी होती है। नॉन क्रीमी लेयर बेसिकली उनका बनता है जिनका पारिवारिक आय जो है 8 लाख से कम होता है। 8 लाख से ज़्यादा आपका परिवार का आय है, जैसे कि माता पिता जो भी आपके घर में सदस्य हैं, तो आप जो है नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आएंगे। लेकिन 8 लाख से आपका आय कम है, पारिवारिक आय, तो आप जो है नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, ठीक है। इस बात को समझ लीजिएगा। और एक तरह से मान के चलिए तो आपका जो है जाति का प्रमाण भी होता है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट बनाने में जो है तीनों सर्टिफिकेट का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आय, जाति, निवास, तीनों आपको देना पड़ता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि ओबीसी एनसीएल क्या होता है और बिहार के अंतर्गत किस तरह से काम करता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लियर करके बता दिया। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे वो समझने वाली बात है, ठीक है। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे नीचे आने के बाद जो है ऑनलाइन अप्लाई का जो है सीधे आपको यहाँ पे लिंक मिल जाता है। लेकिन मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। सबसे पहले समझना है कि आपको जो है किस तरह से अप्लाई करना है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो बिहार से आप हैं, बिहार में एनसीएल बनाना चाहते हैं, तो सर्विस प्लस जो है, आप सभी जानते हैं कि सर्विस प्लस ऑनलाइन बिहार से आप जो है किसी प्रकार की कोई भी सर्टिफिकेट है उसको इशू कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, एनसीएल बनवाना है, चाहे वो बिहार सरकार का हो या फिर भारत सरकार का हो, या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना है, तो आप जो है इजीली इस पोर्टल के माध्यम से अपना जो है आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा सामान्य प्रशासन विभाग का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बस इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से देखेंगे बहुत सारे सर्टिफिकेट आप इशू कर पाएंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का। एक जो है बिहार के अंतर्गत जो है बनता है, जैसे कि मान लीजिए जो भी भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार की योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें जो भी डिमांड किया जा रहा है, अगर बिहार से डिमांड किया जा रहा है तो बिहार ला बनाएंगे, और केंद्र सरकार सेंट्रल लेवल से डिमांड किया जा रहा है और बिहार के हैं, सेंट्रल लेवल का कोई भर्ती के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप जो है केंद्र सरकार का जो है
इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपका नीट का मान लीजिए फॉर्म भरते हैं या फिर रेलवे वगैरह वगैरह का फॉर्म भरते हैं, तो इसमें जो है केंद्र सरकार का मांगा जाता है। लेकिन बिहार की जो भी भर्ती आती है तो उसमें जो है बिहार का ही यहाँ पे मांगा जाता है। तो हम यहाँ पे बिहार की बात करने वाले हैं। अगर आप सेंट्रल लेवल के बनाना चाहते हैं, बिहार के हैं, तो कैसे बनाएंगे उसके लिए हम अलग एक वीडियो ला देंगे। और जो जनरल होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उनके लिए भी एक EWS सर्टिफिकेट बनता है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो ला देंगे। तो आपको जो है बिहार वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें 3 स्तर होता है, अंचल, अनुमंडल, जिला। सबसे पहले जो है अंचल स्तर पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि ये जो है बेसिक आपको बनवानी होती है। उसके बाद चाहें तो आप अनुमंडल और जिला स्तर पे भी बनवा सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखिए आपके पास जो है कुछ इस तरह से फॉर्म खुलेगा। बिहार सरकार के अंतर्गत जो है आप क्रीमी लेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्म में सबसे पहले आपको बतानी है कि आपके पास पहले से कोई निर्गत प्रमाण पत्र है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे नो रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर अपना बताना है। उसके बाद अगर कोई अभिवादन आप देना चाहते हैं जैसे मिस्टर वगैरह वगैरह तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो है एप्लीकेंट का जो नाम है आपको इंग्लिश में लिखना है। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम उमेश है, मैं यहाँ पे उमेश पंडित लिखूंगा तो इस तरह से ऑटोमेटिकली जो है हिंदी में भी टाइप यहाँ पे हो जाएगा। किसी प्रकार का हिंदी में मिस्टेक हो रहा है तो गूगल टूल्स का जो है मदद से आप इसको हिंदी को सुधार कर लीजिएगा। उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज कर लेना है। और आधार नंबर अगर आपका है तो आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आधार नंबर वही लोग डालेंगे जिनके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा, क्योंकि हो सकता है कि OTP से ऑथेंटिकेशन कराया जाए। मतलब मैं इसको लेकर कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन देख लीजिएगा। आप चाहें तो आधार नंबर को छोड़ भी सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका आवासीय पता है, जिसमें आपका अस्थाई पता है, वो जानकारी आपको भरना है। एक आपका अस्थाई होता है और एक जो है परमानेंट होता है। तो सबसे पहले अस्थाई पूछ रहा है तो अस्थाई में बताएंगे कि आप कौन से स्टेट से हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जिला का सिलेक्शन करना होगा कि कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका अनुमंडल क्या है वो बताएंगे। फिर आपका अंचल क्या है वो आपको बतानी होगी। उसके बाद पूरा जो है अपना यहाँ पे जो एड्रेस है, जैसे कि आपका ग्राम मुहल्ला है उसको टाइप करेंगे, वार्ड नंबर डालेंगे। ठीक है, आपका जो पुलिस स्टेशन है उसको बताएंगे। फिर यहाँ पे डाकघर आप लिखेंगे। अगर आपका कोई होल्डिंग नंबर है तो डालेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। सर्कल नंबर है तो उसको भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अस्थाई जो निकाय का प्रकार है बताएंगे, ग्राम पंचायत से आते हैं कि नगर निगम से आते हैं कि नगर परिषद से आते हैं कि नगर पंचायत से आते हैं। जहाँ से भी आते हैं उसको टिक करेंगे और अपना जो है पिन कोड यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ग्राम पंचायत आपको सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि जो भी आप टिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे आपका जो टेम्प्रोरी एड्रेस है, जो कि वर्तमान आप इसको मान सकते हैं, अस्थाई जहाँ पे फिलहाल आप रह रहे हैं, तो अलग है तो अलग भरेंगे। काफ़ी सारे लोग का मान लीजिए अलग होता है। यहाँ पे देखिए महिला का जो ये एनसीएल बनता है उसके मायके से बनता है, तो उसमें होता क्या है कि उसका जो परमानेंट एड्रेस होता है, अस्थाई पता है होता है, उसका मायके का डाला जाता है और प्रेजेंट जो है उसके ससुराल का डाला जाता है। तो महिला का हम अलग के लिए बात करेंगे। अगर महिला का बना रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। केवल यहाँ पे महिला का जो मायके का एड्रेस है वो परमानेंट में डालेंगे और टेम्पोररी में जो है उसका जो ससुराल का एड्रेस है उसको डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए आपका सेम है तो अब टिक कर देंगे, तो ऊपर जैसा जो है यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सेम नहीं है तो अलग अलग भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है अपना धर्म बताना होगा कि आप कौन से धर्म से आते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो है कैटेगरी बताना होगा कि आप कौन से कैटेगरी से आते हैं। 2 ही कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो जो भी कैटेगरी से आते हैं आप इसको चूज करेंगे। अब चूज करने के बाद इसके अकॉर्डिंग जो है जाति का लिस्ट यहाँ पे खुल जाएगा। जो भी जाति से आप आते हैं, ठीक है, उस जाति को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि आप जो है इस जाति से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे जाति आपको मिल जाता है। अगर आपका कोई उप जाति होगा तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा, कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद ऑक्यूपेशन आपको बतानी है, जैसे कि आप स्टूडेंट है कि गवर्नमेंट सर्विस में है, प्राइवेट सर्विस में है, बिजनेस करते हैं, फार्मर है, हाउस वाइफ है या फिर अदर है, जो भी है आप अपने हिसाब से इसको भरेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फादर का नेम लिखेंगे। फिर अगर आप महिला हैं तो हस्बैंड का नेम लिख सकती हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। मदर का नेम यहाँ पे आपको लिखना मैंडेटरी है, जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे हिंदी में भी टाइप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर और एक यहाँ पे ईमेल आईडी आपको दर्ज करवा देनी है, चूँकि जो भी सूचना है आपको दिया जा सके। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आय के संबंधी जानकारी है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पिता का, माता का, पति का। अगर महिला है तो पति का फील होगा, नहीं है तो छोड़ दिया जाएगा। बाकी अगर आप जेंट्स भी हैं या फिर महिला भी है तो पिता माता का जो है आपको भरना होगा। सबसे पहले कोई संवैधानिक पद आपका माता पिता का है तो उसको बताएंगे कौन से विभाग में वो लोग हैं, उनका पद नाम क्या है, मतलब कौन से पोस्ट पे हैं। फिर अगर सरकारी सेवा में है, केंद्र या फिर राज्य सरकार के, तो बताएंगे
केंद्र में है या फिर राज्य में है, उनका पोस्ट क्या है, वेतनमान कितना मिलता है, कब उनका नियुक्ति हुआ है, इस तरह से जो है जानकारी आपसे पूछी जाएगी। अब यहाँ पे संगठन का नाम पूछे जाएगा, जैसे कि मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय सेवा में आप नियोजित हैं तो आप संगठन का नाम बताएंगे, क्या काम करते हैं, सेवा का प्रकार क्या है, निजी क्षेत्र में काम करते हैं, खुद का काम करते हैं, संगठन फॉर्म का नाम बताएंगे, प्राइवेट सेक्टर में है तो उसकी जानकारी आप भरेंगे, कब आपका नियुक्ति हुआ था उसकी जानकारी भरेंगे। आर्म फोर्स में है, जैसे कि मिलिट्री उलिट्री में आपके घर में माता पिता हैं तो वो भरेंगे कि उनका कौन से मिलिट्री में है और कौन से पद पे हैं, कितना वेतनमान उनको मिलता है। आपके पास कोई व्यवसाय है तो उसकी भी जानकारी आप भर सकते हैं कि आपके माता पिता जो है क्या पेशा व्यवसाय करते हैं, उसकी जानकारी आप भर सकते हैं। संपत्ति का जो है ब्योरा आप यहाँ पे भर सकते हैं, जो भी आवश्यक बच्चों का नाम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन ये सारा भरना मैंडेटरी नहीं है, जिनको भरना है वो भर सकते हैं, जिनको नहीं भरना है वो छोड़ सकते हैं। आपके पास कोई सिंचित ज़मीन का परसेंटेज है तो बताएंगे, ठीक है, कुल सिंचित ज़मीन का जो है डिसमिल में आपको बताएंगे कितना है। फिर आपका प्लॉटेशन है तो उसकी जानकारी आप भरेंगे कि कौन सी फसल है, पता क्या है। फिर यहाँ पे प्रति ज़मीन का जो जानकारी आप भर सकते हैं, संपत्ति का स्थान भर सकते हैं, संपत्ति का डिटेल्स भर सकते हैं, संपत्ति का क्या इस्तेमाल होता है उसकी जानकारी भर सकते हैं। अब यहाँ पे आय में आप देखेंगे तो ये जो है भरना यहाँ पे मैंडेटरी है, क्योंकि नहीं भरेंगे तो आप जो है फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। बाकी ये सब छोड़ भी सकते हैं, अगर आपके मतलब माता पिता हैं तो भरेंगे, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपके घर में कोई नौकरी करते हैं तो नौकरी से कितना आय है आप बता देंगे, नहीं है तो जीरो कर देंगे। व्यवसाय से आपके घर में आय आता है, वो लाजिम सी बात है कि आपके घर में छोटा छोटा कोई व्यवसाय तो होगा ही होगा, तो उससे आपको कितना इनकम आता है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेंशन से आय आता है तो बताएंगे, नहीं आता है छोड़ देंगे। कृषि से आपका आय आता है तो कृषि से आय यहाँ पे बता देंगे कि आपका जो है कितना कृषि से आय आता है, ठीक है। इस तरह से वार्षिक जो आपका पारिवारिक आय होगा यहाँ पे 2 लाख रुपये हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 8 लाख से ज़्यादा होगा तो आपको जो है नॉन क्रीमी लेयर में नहीं रखा जाएगा, आप इसका आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कर भुगतान करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर हाँ करेंगे तो आपको जानकारी ये भरना होगा। कुछ अन्य बातें आप देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं गवर्नमेंट को तो बता सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है, यही डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, जिसमें आवेदक का जो है स्वयं शपथ पत्र आपको देना होगा, आवास प्रमाण पत्र देना होगा, जाति प्रमाण पत्र देना होगा और आय प्रमाण पत्र देना होगा। आय प्रमाण पत्र ध्यान रखिएगा 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका यहाँ पे रिजेक्शन का चांस बनता है। उसके बाद सिंचित ज़मीन का जो परसेंटेज अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। तो इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको टिक करना होगा इस तरह से। अगर आपके पास सिंचित ज़मीन का परसेंटेज आपने नहीं फिल किया हुआ है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे बस कुछ करना नहीं है, आपको जो है कैप्चा को फिल करना है और उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहेगा कि अपने नाम का जो सूचता है उसको जांच कर लीजिए और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भी चेक कर लीजिए। उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने फॉर्म भरते समय जो भी जानकारी दिया हुआ है वो जानकारी का जो है प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसको एक बार चेकआउट जरूर कर लेंगे कि आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है वो जानकारी सही है कि नहीं, ठीक है। तो जानकारी को चेक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है अटैच NACR, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले जो है फॉर्म आपको 11 यहाँ पे आवेदक का जो स्वयं शपथ पत्र है आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसमें आपको यही सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि स्वयं शपथ पत्र जो है कहाँ से हमें मिलेगा, तो आप इसी पोस्ट में आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने जो है उसका यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह से एक फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा जो कि सर्विस प्लस के पोर्टल पे ही अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको भरना होगा अपना नाम, जैसे कि आपका पुत्र का जो भी है उसकी जानकारी आप भरेंगे, पोस्ट ऑफिस थाना वगैरह वगैरह भर के जो है आप एक शपथ लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपका वार्षिक आय है उसको बताएंगे और यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह वगैरह करके इसको स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं अपना नाम लिखेंगे कि पुत्र या फिर पुत्री किनके हैं, गांव शहर क्या है, पोस्ट ऑफिस थाना क्या है, प्रखंड अनुमंडल जिला क्या है, क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है और मैं शपथ लेता हूं कि जो भी जानकारी दे रहा हूं, जैसे कि मैं जाति से संबंध रखता हूं, अपना जाति का नाम लिखेंगे और आपका वार्षिक आय कितना है यहाँ पे बताएंगे। मतलब आपको एक जो है शपथ लेना होगा कि मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ वो सभी जानकारी सही है, किसी प्रकार की कोई भी गलती मैं करता हूँ या फिर गलत जानकारी देता हूँ तो उसमें मेरे ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर करके नाम वगैरह लिखना है और इसको स्कैन करके आपको जो है यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपका फाइल है वहाँ से इसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है
रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जैसे कि आपका निवास प्रमाण पत्र जो है 1 साल के अंदर का इशू होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसको भी यहाँ से अपलोड कर देना है। फिर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट आपने रिसेंट में बनवाया हुआ है उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। चूज फाइल पर ऑप्शन क्लिक करके इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा, जैसे कि आप बनवाए होंगे जाति प्रमाण पत्र, वो आपको देना होगा। तो इसमें आप जाति प्रमाण पत्र के यहाँ पे अपलोड कर देंगे, चूँकि इससे पता चलेगी कि आप जो है कौन से वर्ग से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है कि पिछड़ा वर्ग है। और आपका जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा 200 KB से कम रहेगा, ठीक है। PDF में आप आसानी से इसको अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद कोई ना कोई एक दस्तावेज आपको यहाँ पे देना होगा, जैसे कि आधार नंबर हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया। तो जो भी आपके पास है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो है सेव एंड एक्सेस का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से जो है आपका प्रीव्यू आएगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है उसको भी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है वो डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो है आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। चलिए मैं आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। इस तरह से आपको जो है सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने जो है एक रिसीविंग मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपका जो है आवेदन संख्या यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और बाकी जो आपका सेवा प्रदान करने का जो तिथि होगा, आप देखेंगे 21 दिन का जो है कार्य दिवस, यानी कि 21 दिन जो है लगता है एनसीएल बनने में। और आपको जो है कब तक बना कर दे दिया जाएगा उसका भी डेट यहाँ पे दे दिया गया है। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको रिसेंट में चाहिए, जैसे कि मान लीजिए 5 से 10 दिन में चाहिए, तो आपको करना क्या है, कर्मचारी जो आपके हल्का कर्मचारी होते हैं उनसे जो है एक छोटा मोटा सिग्नेचर करवाकर आपको जो है सबमिट करवाना होगा। तब जाकर जो है आपका बहुत ही जल्द यहाँ पे एनसीएल इशू हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि जो भी इसका कार्य दिवस दिया गया है उसमें वेरिफिकेशन करके हमारा एनसीएल इशू किया जाए, तो आपको जो है 21 दिन का वेट करना होगा। आपका जो एनसीएल है अप्रूवल हो जाएगा अगर आपने सही से फॉर्म फिल किया होगा और सही से डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए जैसे ही आपका फॉर्म यहाँ पे अप्रूव हो जाता है तो आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है समय समय पे चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस का जो एक बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है ईजिली आप अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है ट्रैक कर पाएंगे। कि अगर यहाँ क्लिक करने के बाद इस तरह से एरर आ रहा है तो आपको जो है सर्विस प्लस के वेबसाइट पे जाना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन का जो है स्थिति देखे का एक बटन मिलेगा, बस इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने जो है यहाँ पे नया टैब खुलेगा, यहाँ पे रेफरेंस नंबर मिला हुआ है उसको आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अपना सबमिशन डेट या फिर एप्लीकेशन का जो डिलीवरी डेट है किसी एक को आप यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे कैलेंडर के माध्यम से कि आपने कब फॉर्म को भरा हुआ है। उसके बाद कैप्चा को फिल करेंगे और आप यहाँ से अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है आसानी से चेक कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका एप्लीकेशन जो है अप्रूव हो जाता है, ठीक है, डिलीवर्ड हो जाता है। तो आप इसको डाउनलोड करने के लिए यहीं पे देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट डाउनलोड का जो है बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे ही सर्टिफिकेट आपका इशू हो जाएगा तो आप जो है बस एक क्लिक में यहाँ से सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी किसी कारण जो है वेबसाइट यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहीं से जो है आप अपना सर्टिफिकेट नंबर डालकर जो है यहाँ से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है एनसीएल सर्टिफिकेट जो है बिहार से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि बिहार से आप एनसीएल बनाना चाहते हैं, स्पेशली बिहार राज्य में ही मान्य होगा, तो किस तरह से एनसीएल जो प्रमाण पत्र है अपना बनवा सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी प्रोवाइड करवा दिया है कि 21 दिन का जो है समय लगता है, 21 दिन के अंदर जो है आपका अप्रूवल मिल जाता है, जिसको आप ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको तत्काल में चाहिए, मतलब कि इमरजेंसी है, बहुत ही जल्द में आपको चाहिए, तो आपको जो है जो आपका हल्का कर्मचारी होता है उससे वेरिफिकेशन करवाकर सत्यापन कराकर आपको जो है सबमिट करने होंगे आरटीपीएस काउंटर पे। तब जाकर जो है आपका बहुत ही जल्द यहाँ पे एनसीएल जो है इशू कर दिया जाएगा रसव अधिकारी के माध्यम से। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।